जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अजय की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। आज वीर शासन जयंती है। आज की तिथि हमारी संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज की तिथि में ही भगवान महावीर के तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। कल शाम की चर्चा में मैंने आप सबसे बताया था कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान होने के उपरांत 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली। जब उनके शिष्य के रूप में गौतम गणधर आए तभी उन्होंने द्वादशांग रूप उपदेश दिया और चतुर्विध संघ की स्थापना करके तीर्थ का प्रवर्तन किया। वो तिथि आज की तिथि है और इसलिए आज की तिथि हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान महावीर के निर्वाण के 2546 वर्ष हो गए। भगवान के द्वारा प्रवर्तित वो मार्ग हम लोगों को आज तक मिल रहा है, चला आया। भगवान महावीर के उस शासन में दीक्षित होने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जानने की जरूरत है। जिस शासन में हम दीक्षित हुए उस शासन के प्रति हमारे क्या जिम्मेदारी है। कभी आपने सोचा भगवान महावीर का ये शासन 2546 वर्षों से हमारे बीच है, यहां तक आया, किसके बल पर आया और ये शासन हमारे लिए क्या कह रहा है। जब तक हमारे मन में दायित्व बोध नहीं होगा तब तक हम सच्चे अर्थों में जिन शासन के इस प्रवाह को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। भगवान महावीर से लेकर यहां तक परंपरा आई। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी, आपकी, सबकी है ना। हमें यह देखना है कि उस परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं। कभी मन में ये विचार आता है कि जिन शासन की, जिस परंपरा में मैंने जन्म लिया, जिन शासन के जिस परंपरा में मैं जी रहा हूं, वो परंपरा इसी तरह आने वाली पीढ़ियों में भी जाए। कभी सोचते हो केवल व्यक्तिक स्तर पर धर्म धारण करना धर्म को इतने तक सीमित रखना उचित नहीं है। जो धर्म के संस्कार मुझे मिले हैं वो संस्कार का प्रवाह आगे चले, आने वाली पीढ़ियों में रहे। ये जिम्मेदारी और जवाबदारी भी हमारी है। ये जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कार कहां हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है।
हमारे ऊपर बड़ा ऋण है हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने जिन शासन की इस परंपरा को विरासत में हमें दिया। यदि हमारे माँ बाप और हमारे पुरखों ने हमें वो संस्कार नहीं दिए होते तो आज हम कहां होते? कभी सोचते हो? कितनी बड़ी कृपा और कितना बड़ा ऋण है उनका हम सब के ऊपर। तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ियों तक ले जाएं। कैसे जाएगी ये परंपरा का प्रवाह? कैसे जाएगा? तभी जाएगा कि पहले हमारे अंदर वो धार हो, हमारे भीतर वो प्रवाह हो, हम उसे अपने जीवन में उतारे और अच्छे से उतारे। जब मेरे अंदर धर्म के संस्कार होंगे तभी आने वाली पीढ़ियों में वे संस्कार पल्लवित होकर आगे बढ़ सकेंगे। अगर मेरे ही भीतर धर्म नहीं तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा? आपने कभी इस विषय में विचार किया? वीर शासन जयंती के दिन 4 बातें मैं आपसे कहूंगा। सबसे पहले इसके ग्रोथ की, इस शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास किस तरीके से हो। आप अपने ग्रोथ की तो सोचते हो, जितने लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मैं भौतिक क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, भौतिक उपलब्धियां हो, समृद्धि हो, प्रगति हो और मेरी ग्रोथ हो। करिए, मुझे कोई असहमति नहीं है। लोग जीवन के लिए वो आवश्यक और अपेक्षित है। लेकिन परमार्थिक क्षेत्र में जिन शासन की ग्रोथ के विषय में कभी सोचते हो? जिन शासन की ये परंपरा युग युगांतरों तक चलती रहे, इसके विषय में कितना सोचते हो? सबके मन में आज की तिथि में एक संकल्प होना चाहिए कि ये जिन शासन की परंपरा अक्षुण्ण रूप से वैसी ही चलते रहे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी शेष न रहे, सभी इसकी छाया में आ सके और उसमें मैं अपना जो भी योगदान दे सकूं दूं, वो मेरी प्राथमिकता में होना चाहिए। जब हम धर्म प्रभावना की बात करते हैं तो उस धर्म प्रभावना के पीछे क्या मनोभाव होता है? यही ना कि जिस तरह धर्म का भाव मेरे अंतरंग में है, ऐसा ही ये भाव जन जन के हृदय में हो। जिन शासन फले फूले, इसका प्रसार दिग दिगंत तक हो, ये मनोभाव हमारा होना चाहिए। हम उस दिशा में कितना सोचते हैं? हमारे पूर्वजों का हम पर बड़ा ऋण है कि उन्होंने विभिन्न माध्यमों से हमारे लिए वह सब कुछ दिया जिससे आज हम जिन धर्म के मर्म को समझने में समर्थ हुए। ये ऋण हमारे आचार्यों मुनियों का है और धर्मात्मा श्रावकों का है।
दोनों के माध्यम से परिपाटी आई। आचार्यों मुनियों ने अपने साधना का जो बहुमूल्य समय था उससे समय निकालकर हमारे लिए ग्रंथ रचे और श्रावकों ने अपने द्वारा परिश्रम से कमाए हुए धन का सदुपयोग करते हुए उन शास्त्रों को संरक्षित किया जो आज हम तक आए। आचार्यों मुनियों की प्रेरणा से बड़े बड़े धर्मायतन बने और श्रावकों ने अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए दिल खोलकर अपने धन को उसमें अर्पित किया। तब न ये परिपाटी यहां तक आई। मुनियों और श्रावकों दोनों के योगदान से ही जिन शासन की परंपरा यहां तक आई है। गुरुदेव कहते हैं धर्म रथ के दो पहिए हैं, एक साधु और दूसरा श्रावक। दोनों पहियों को अनवरत अपना सही रीत से काम करते रहना चाहिए। ये रथ यहां तक आया, इस रथ को हमें आगे बढ़ाना है और पंचम काल के अंत तक इसी गौरव और गरिमा से आगे बढ़ाना है। ये प्रयास होना चाहिए तो ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इसका गौरव बचाना है। क्या बचाना है? गौरव। हम जिन शासन में दीक्षित हुए शिक्षित हुए, हम जिन शासन के अनुयायी हैं, इसका हमें गौरव होना चाहिए और यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इस गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखें, खंडित ना होने दें। आज वर्तमान में देखने में ये आ रहा है कि जिन शासन का गौरव दिनों दिन छीन हो रहा है, ये जिन शासन का जो गौरव छीन हो रहा है, हमें उसके प्रति बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक समय था जब जैन लोग अपने उसूलों के प्रति बड़े दृढ़ रहा करते थे। उनको देखकर लोग जान लेते थे कि ये बड़े सच्चे नेक दिल इंसान है। आज कहाँ गया वो गौरव? हमने सुना है बुजुर्गों के मुख से कि जैनियों को अदालत में गवाही देने पर अलग से कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैन हूं ये कह देना पर्याप्त रहा करता था। और आज कहां गया ये गौरव? जिन शासन के गौरव को बचाना और गौरव को बढ़ाना हर जिन शासन के अनुयायी जैनी का दायित्व है। ये गौरव कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? जब तुम अपने आचार विचार और व्यवहार में सुदृढ़ होगे। आज मैं देखता हूं एक और तो साधु संतों की प्रभावना बढ़ी, धार्मिक आयोजन अनुष्ठानों में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर आचार विचार और व्यवहारों में दिनों दिन पतन हो रहा है। आप इस पर कभी विचार करेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्या है? ये जिम्मेदारी किसकी है? पूरे देश में साधु संतों के चातुर्मास स्थापित हुए, सब जगह चातुर्मास हो रहे हैं। कटनी में भी चातुर्मास हुआ,
बड़ा उत्साह और उमंग आप सबको दिखी। प्रत्यक्ष आने का सौभाग्य भले नहीं मिल पाया, लेकिन लोग अप्रत्यक्ष रूप से बड़े उत्साहित होकर अपनी सहभागिता दिए। आप लोगों ने कलश स्थापना की, कलश स्थापना में बड़ा उत्साह दिखा, इतना ज़्यादा उत्साह कि हमें एक दिन के कार्यक्रम को 2 दिन में बदलना पड़ा। सब लोगों ने बड़ी भागीदारी की, बहुत अच्छी बात। पर सवाल ये है कि ये सब किस लिए? आयोजन का प्रयोजन क्या? क्या प्रयोजन है? ऊपर की आवाज भारी तो नहीं पड़ रही आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? अब तो बरसात है, अब तो झला के झला होना है, समझ गए? ऊपर से भी झला के झला और नीचे से भी झला के झला तो होना है। लेकिन क्यों? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे जीवन में धर्म आए, मेरे जीवन में धर्म आए और लोग भी इस जिन शासन का अनुपालन कर सके, इसका गौरव बढ़े। अगर मैं ही अंदर से खोखला रहूंगा तो औरों तक क्या पहुंचा पाऊंगा? ठान लीजिए कि मैं अपने आचार विचार और व्यवहार में जैनत्व की कसौटी पर 100% खरा उतरूंगा। जब तक मैं और मेरा आचरण सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक मैं कोई प्रभाव वाला नहीं कर सकता। आजकल घोर अनाचार बढ़ रहे हैं, साधुओं में बढ़ता हुआ शिथिलाचार जिन शासन के गौरव के बढ़ाने में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो श्रावकों की जो स्वच्छंद वृत्ति है, इसने भी जिन शासन को मलिन बनाया है। आज बैठकर मैं तो ये चाहता हूं, इस पूरे चातुर्मास में देश भर के लोग अपना अंतर विश्लेषण करके समीक्षा करें और ये तय करें, सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जिन शासन के गौरव और गरिमा को ठेस पहुंचती हो। आपको कभी ऐसा लगता है जब कोई जैन होकर खुलेआम मद्यपान करता मिलता है तो ऐसा लगता है जिन शासन लांछित हो रहा है? कभी लगता है? आज तो आम हो गई है, ये बातें धीरे धीरे आम होते जा रही है। खान पान आचार विचार व्यवहार में जो शिथिलता आ रही है, ये बहुत चिंतनीय है। हमें इसे रोकने का उपक्रम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। लक्ष्य हमें यही बनाना है कि हमें जिन शासन की ग्रोथ के लिए जिन शासन का गौरव बढ़ाना है। और गौरव कब बढ़ाओगे? जब गुडविल का ख्याल रखोगे। किसका? गुडविल का। आप अपने फर्म की गुडविल को कभी खराब करना चाहते हो क्या? कोई नहीं चाहता भैया। गुडविल का सवाल है। साख है तो लाख है और साख गई तो खाक है, कहते हैं ना। तो भैया दुनिया की कोई भी पुरानी से पुरानी फर्म होगी 100-200 वर्ष से पुरानी तो नहीं होगी। कितनी पुरानी होगी? 100, 150, 200 वर्ष। उससे ज़्यादा पुरानी तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। मेरे को जहाँ तक ध्यान है 125 वर्ष पुरानी तक फर्म है। और मान लो हो भी तो 150-200 वर्ष पुरानी।
पर भगवान महावीर की फर्म कितनी पुरानी है? 2546 वर्ष पहले वो हमें सौंप कर गए। उनकी गुडविल का ख्याल रखो, वो खंडित होती है तो ये कितना बड़ा पाप या अपराध होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। उस तरफ दृष्टि हो, वैसी सोच हमें बनाना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हमारी गुडविल खराब हो। एक बार की बात, मैंने अपने प्रवचन में इतनी ही बात कही कि कई लोग गुरुओं के आगे पीछे होते हैं, धर्म सभाओं में सबसे आगे बैठते हैं, मुनियों का कमंडल अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके बाद भी व्यसन बुराइयों में लिप्त होते हैं। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे इन सब का परित्याग करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके साथ गुरुओं की भी बदनामी होती है। होगी कि नहीं होगी? ऐसा करने से उनके साथ गुरुओं की भी बदनामी होती है। सागर की बात है 1997 की, आज नाम ले लेता हूं। उस दिन प्रवचन हुआ, सुबह आहार हुआ महेश वेलेरा के यहाँ। महेश वेलेरा तो सबसे जाने पहचाने। चौके से छोड़ने आने के बाद उनने कहा, महाराज आज आपने झकझोर दिया। मैं समाज का अग्रणी माना जाता हूँ, आप लोगों के आगे आता हूँ, आप लोगों की बड़ी कृपा भी है, पर महाराज आज तक मैं चेन स्मोकर था। आज आपने हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी का बोध करा दिया, आज से मैं उसका परित्याग करता हूं। और उस व्यक्ति में जो परिवर्तन घटा, आज 7 प्रतिमा के धारक बने हुए हैं। ये उदाहरण है। ये क्यों? गुडविल, जिम्मेदारी। गुरु भक्तों को भी मैं कहना चाहता हूं, अपने साथ अपने गुरुओं का ख्याल रखो। हमारे परम गुरु भगवान महावीर है, उनका ख्याल रखो। ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे परंपरा लांछित होती हो। एक व्यक्ति की यदि कोई कमजोरी होती है तो उसकी व्यक्तिगत कमजोरी होती है, लेकिन वही कार्य जब सामूहिक रूप से होने लगता है तो पूरी परंपरा लांछित होती है। हमें इसकी तरफ ध्यान देना है। सुनाई तो पड़ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, बात को समझना है, गुडविल का ख्याल रखना है। और आखिरी बात, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता इस परंपरा के प्रति। पूरी की पूरी जिन शासन की परंपरा आचार्यों से लेकर यहां तक आई, उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए। बड़ा ऋण है उनका कि उन्होंने हमें एक प्रशस्त परंपरा दी। हमारी ये कृतज्ञता तभी पूरी होगी जब हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने का उद्यम करेंगे। ये प्रयास हमारा होना चाहिए, तो हम अपने जीवन की समुन्नति कर सकेंगे। ग्रेटिट्यूड तो हर क्षेत्र में होना चाहिए।
किसी का किसी भी प्रकार का सहयोग मिलता है तो उसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव तो सबको रखना ही चाहिए। ये जीवन की उन्नति के आधार है। सबके जीवन में ऐसा बने। कलश स्थापना आज हो गई। वीर शासन जयंती के दिन बस चारों बातों को हमें ध्यान में रखना, ग्रोथ, गौरव, गुडविल और ग्रेटिट्यूड को, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज 2 दिनों में आप लोगों ने बड़ी भव्यता के साथ कलश स्थापना किया। हमेशा एक बात समझकर चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया क्यों, हमारा लक्ष्य क्या, हमारा प्रयोजन क्या। छोटी बातें कभी मन में मत लाना, बड़ी सोच लेकर के चलना। कई बार हमने ये देखा है कि मनुष्य बड़ा काम करके भी अपनी सोच को छोटी कर लेने से नुकसान पा जाता है। ये कलश मैंने रखा है, ये कलश बाहर है, एक कलश भीतर रखो जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, जो तुम्हारी नकारात्मकता को कम कर सके, जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करे। ये भाव रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये कलश तो कुछ परिवारों ने रखे, कटनी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 90% कलश कटनी में है, 10% बाहर जा पाए। नहीं तो अधिकतर ये होता है कि स्थानीय समाज को थोड़ा ही हिस्सा मिल पाता है, बाहर के लोग ले जाते हैं। ये इस महामारी का सकारात्मक परिणाम आप लोगों के लिए। लेकिन जो लोग नहीं भी रख पाए, उन सबको अपने हृदय में भावों का कलश रखना है, मन को जोड़ कर रखना है कि हम इस पूरे के पूरे चातुर्मास में गौरव को, ग्रोथ को, गुडविल को और ग्रेटिट्यूड को अपना करके चलेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गुरुओं का गौरव घटे, समाज का गौरव घटे, प्रभावना की ग्रोथ रुके, गुडविल प्रभावित हो और किसी का मन खट्टा हो। ये मनोभाव सबको रखना चाहिए। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ ये कार्य किया। सभी के लिए हमारा आशीर्वाद। अच्छे कार्य करने का अच्छा परिणाम हमेशा मिलता है, हमेशा देखते रहना चाहिए। बहुत सारे परिवारों ने बहुत उदारता के साथ ये कार्य किया। यहाँ 1 महीने से ऊपर हमें हो गए और यहाँ ये 2 भवन, संत शाला और आहार शाला की शुरुआत भी हम ही लोगों के सानिध्य से हुई है। इस घड़ी में उन 2 परिवारों का भी उल्लेख करना आवश्यक और अपेक्षित है जिनने इसकी शुरुआत की। निश्चित वे महान पुण्य के भागी होंगे, क्योंकि उनके निमित्त से अब ऐसे स्थान की शुरुआत हुई जहां आकर युग युगांतरों तक साधु संत धर्म ध्यान करेंगे और श्रावक लोग उनका निर्वाह कराएंगे। ये उनने कर दिया और वो पा लिए। एक कृषि विकास का परिवार और एक न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट का परिवार, यही है ना। अच्छा कार्य किया आपने, बहुत अच्छा कार्य किया। अब हमने कर दिया और भूल जाओ। जीवन में सदैव एक बात ध्यान रखना, बुरा कार्य करना मत, और करो तो जीवन में कभी भूलना मत। और अच्छा कार्य करने में कभी पीछे मत हटना, और कर लेने के बाद उसको दोबारा याद मत करना। अच्छे कार्य को याद नहीं करना है, बुरे कार्य को याद करना है ताकि उससे बच सको। अच्छे कार्य को बार बार दोहराओगे तो मन में अभिमान आ सकता है। अच्छे कार्य के लिए सदैव उत्साहित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा।
आज तो सारी औपचारिक क्रियाएं हो गई। अब आने वाले दिनों से आपको प्रवचन आदि का लाभ मिलेगा और जो व्यवस्थाएं हैं उसी के अंतर्गत अभी आप सबको पता है बहुत सतर्कता और सावधानी से आप सबको लाभ लेना है। तो जो व्यवस्थाएं बताई गई है आपको उसी अनुरूप चलना है। अभी घर से ही विशेष लाभ लेना है। यहाँ बहुत भीड़ आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। बाकी ये लाभ तो रोज मिलते रहेंगे, लेकिन हमें परिस्थितियों के अनुरूप चलना होगा। इसके लिए अपनी मानसिकता बनाकर रखनी है। मंगल भावना के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का
कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।